और HPPSC से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा नोटिस जारी करेंगे। उन बच्चों पे जरूर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ऐसी झूठी भ्रांति फैलाई है। एक बच्चा फैला सकता था, 2 बच्चा फैला सकता था, 3 फैला सकता, कम से कम भी इस समय। और अपनी शक्लें दिखा के हम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। और हमारे दावे अगर गलत निकलते हैं और मैं गलत निकलता हूँ तो मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। हमीरपुर तो क्या, हिमाचल HPPSC के HPSSC जो भी आने वाले टेस्ट हिमाचल के होंगे उनको मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मैं भर ही ना पाऊँ उनको। ये बच्चे बेवकूफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भी चीटिंग हुई है और वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ठीक है फिर टेस्ट ही क्यों दें। अंदर स्टिकनेस के नाम पे 0 था। बच्चे बैठ के पीछे ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे, ग्रुप में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे। उससे बेशर्मी की बात ये है कि वहां पे टीचर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, एक बारी बोलना और बच्चे भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे जैसे कि वो हैं ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे टीचरों की है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ, मानिए आपकी बात, पर जो सेंटर में जिस तरीके से पेपर हुआ है, बिल्कुल ऐसे पेपर हुए हैं कि एक दूसरे से बच्चे आराम से कर रहे थे। मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर ही कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टीचरों के ऊपर भी कार्रवाई हो। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 15 जून को हुई। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को करवाया और कई अभ्यर्थी उसके बाद सामने आए हैं कि हमारे सेंटर में नकल हुई है। एक दो नहीं, कई अब अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी डीसी के सामने, मीडिया के सामने रोते बिलखते नजर आए। कहा कि हमने इतनी मेहनत की थी, वहां जाकर देखा तो नकल चल रही थी, कई फोन चला रहे थे, कई लोग आपस में पूछ रहे थे, जबकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। एक लड़की कहती है कि मैं चाहती तो अपना मोबाइल लेकर अंदर चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं है। एक अभ्यर्थी होता, 2 होता, 3 होते तो लगता कि हाँ हो सकता है इनके एग्जाम ठीक नहीं हुए होंगे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अभी अभ्यर्थी सामने आए। ऐसे में अब जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने सफाई दी है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जांच चल रही है, सीसीटीवी के आधार पर भर्ती हुई और तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। कोई अगर अफवाहें फैलाएगा, आयोग की छवि को खराब करेगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। इतना सब कुछ हुआ। एक ताजा बयान हमारे पास आया है, हमीरपुर से एक छात्र है, उन्होंने जो है हमारी मदद ली है, हम तक इस वीडियो को पहुंचाया है, बताया है कि ये देखिए हिमाचल लोक सेवा आयोग की तरफ से इतना कुछ कहा जा रहा है कि सब कुछ सही तरीके से हुआ, लेकिन हम पागल नहीं है कि हम इस उम्र में, जब हमारी पढ़ाई की उम्र है, हमारी नौकरी लगने की उम्र है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम झूठ बोलकर कोई प्रचार प्रसार करें। उसने कहा कि अगर जरा भी झूठ मेरी बातों में होगा तो आप सीसीटीवी को चेक कर लीजिए, मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना अगर मैं गलत कह रहा हूं। उसने ये भी कहा कि एक दो अभ्यर्थी होते तो मानते कि कुछ गलत हुआ है या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इतने लोग झूठ नहीं कहेंगे। उसकी पूरी बातें हम आपको सुनाएंगे। साथ में सवाल ये भी है कि कांगड़ा पुलिस ने बीते दिनों 2 नकल कराने वाले गिरोह के 2 लोगों को नकल के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बकायदा प्रेस वार्ता की, कहा कि 2 को हमने गिरफ्तार किया है, कई अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है। बावजूद इसके कैसे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ये कह रहा है कि पूरी भर्ती बिना किसी झंझट के हुई, कोई नकल नहीं हुई। खैर, दैनिक भास्कर की एक खबर तो ये तक बता रही है कि 35 से 30 लाख रुपए में नकल करवाने के लिए इन लोगों ने पैसे लिए और कई अभ्यर्थियों ने पैसे भी दिए। इस बात को कई अभ्यर्थियों ने माना है। इतना तक लिखा है इसमें तो कि जो पकड़े गए हैं उनका पहले भी रिकॉर्ड देखेंगे तो पहले भी नकल करवाने वाले गिरोह में वो थे, और तो और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हमने नकल करवाई है और कई अभ्यर्थियों को नकल करवाई है। अब ये वहीं का मामला है, कांगड़ा का या शिमला का भी है, ये जांच का विषय है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जब आज कहा कि अगर आप ऐसी अफवाहें फैलाएंगे, ऐसे आप बेबुनियाद तरीके से हमारी छवि खराब करेंगे तो कार्रवाई करेंगे, तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं कि कार्रवाई ना हो जाए तो दिक्कत पेश आ जाएगी। लेकिन फिर भला हो विनय शर्मा का, जी उन्होंने ये पोस्ट डाली, कहा कि आप खुला चलिए, अभ्यर्थी बताएं क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये लोक सेवा आयोग को मैं देख लूंगा। तो विनय शर्मा जी, ये इनकी आवाज शायद ना पहुंचे, इसलिए हम मंच बन रहे हैं और हम इनकी आवाज को उठा रहे हैं। आप आगे ये सुनिए
कि जो ये अभ्यर्थी है, जो ताजा, हमारे पास कई वीडियोस आए, कई वीडियो छात्रों ने भेजे, कुछ को हमने कहा, कुछ डर के मारे नहीं भेज पाए, लेकिन कुछ ने भेजे हैं। ये ताजा जो एक अभी आज दिन में एक अभ्यर्थी ने भेजा है हम तक वीडियो, इनकी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो सही का समर्थन, गलत का विरोध करने वाले युवा मंत्री विक्रमादित्य तक पहुंचाइए। हो सके तो बीजेपी पर पिछली बार जो सरकार आरोप लगाती थी पेपर लीक के या नकल करवाने के, उनको ये वीडियो भेजिए, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि युवा जो हम देखते हैं जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर वाकई में ये हालात थे तो बहुत चिंता का विषय है। सुक्खू सरकार इस तरीके से एक तरफ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग कह रहा है कि सब कुछ साफ छवि के साथ हुआ। ऐसे में सवाल सरकार से भी है कि क्या आपका स्टैंड है, और बहुत जल्दी इस पर अब फैसला लिया जाना चाहिए। जांच उन सीसीटीवी की जानी चाहिए कि सीसीटीवी से डाटा लीक करने में, डाटा डिलीट करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा इन छात्रों को दिक्कतें पेश आएगी। ये छात्र इस उम्र में, अगर इस उम्र में सामने आ रहे हैं और इतना तक कह रहे हैं कि हमें ब्लैकलिस्ट कर देना, कोई एग्जाम दोबारा नहीं हम देंगे अगर हम गलत कह रहे हैं। और वाकई में सवाल भी बनता है कि 1-2 छात्र होता तो माना कि इनके एग्जाम ठीक नहीं हुए, सैकड़ों की संख्या में अब छात्र सामने आ रहे हैं। आप सुनिए और फिर जो है इस वीडियो को उन सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाइए, उनके कानों तक पहुंचाइए जिनके कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। मेरा नाम निखिल चौहान है और मैं जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। जैसा कि HPPSC ने अभी नोटिस जारी किया, जो कि ये मेरे सामने है, अभी आपके पास भी ये पहुंच गया होगा। इस समय 3:48 हो रहे हैं। इस समय भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन्होंने सीधा सीधा खारिज कर दिया है कि कोई नकल नहीं हुई है। हमने CCTV कैमरा चेक करवाए हैं और अभी तक ऐसी कोई हमारे सामने वीडियो नहीं आई है कि जिसमें देखा जाए कि बच्चे नकल कर रहे हैं। मेरा सेंटर डिस्ट्रिक्ट मंडी में बंगरोटू गर्ल्स स्कूल में था। अगर आपको यही लगता है कि वो ऐसा नकल कहीं पे भी नहीं हुई है और सारे के सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो कृपया आप चेक करवाएं मेरे सेंटर की वीडियो, और कम से कम अगर ऐसी ना हो पाए आपसे तो लाइव दिखाएं। और HPPSC से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा नोटिस जारी करेंगे, और इन्होंने जो ये नोटिस जारी किया है, जो अभी मेरे पास पहुंचा है और मैं पढ़ रहा हूँ इसको, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हम उन बच्चों पे जरूर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ऐसी झूठी भ्रांति फैलाई है। 1 बच्चा फैला सकता था, 2 बच्चा फैला सकता था, 3 फैला सकता, कम से कम भी इस समय 25 से 30 के करीब बच्चे हैं। चंबा में भी वीडियो अभी वायरल हुई। उससे पहले अमन थे, कोई शिमला डिस्ट्रिक्ट में उनका सेंटर था, उनकी वीडियो वायरल हुई। तो हम एकदम सामने मीडिया के आके और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आके आपको ये नहीं बोल सकते कि, और अपनी शक्लें दिखा के हम झूठ नहीं बोल सकते कि ऐसा चीटिंग हो रही है और वो हो रही है और ऐसा हो रहा है। हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसा। और ठीक है, और हमारे दावे अगर गलत निकलते हैं और मैं गलत निकलता हूँ तो मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और हम हमीरपुर तो क्या, हिमाचल HPPSC के HPSSC जो भी आने वाले टेस्ट हिमाचल के होंगे उनको मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मैं भर ही ना पाऊँ उनको, या मैं उनके लिए भरूंगा ही क्यों। HPPSC जब एक बार ऐसी स्टेटमेंट दे सकती है तो बार बार देगी। जब एक पेपर में चीटिंग नहीं हुई, बच्चे बेवकूफ चिल्ला के बोल रहे भी चीटिंग हुई है और वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ठीक है, फिर टेस्ट ही क्यों दें, हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। 1-2 साल से लगे हुए हैं। मेरा खुद लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी तरह कितने बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है। ग्राउंड इतना टफ था, कम से कम भी 5-6 महीने आपको तैयारी के लिए चाहिए थे, कम से कम भी। और बच्चे 1.5 साल से ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 3 सालों में 3 साल तो होने को आए, अभी 2.5 साल कार्य करते हुए सरकार के हुए, और इसने कुछ नहीं किया। एक भर्ती निकाली थी जो थी परमानेंट पुलिस की भर्ती, उसमें भी ये सारी चीजें सामने आ रही थी। अंदर स्टिकनेस के नाम पे 0 था। बच्चे बैठ के पीछे ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे, ग्रुप में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और आप गलत करते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये बिल्कुल ही मतलब सराहना युक्त, तो बिल्कुल निंदनीय तरीके से जो बच्चों ने पेपर किया है अंदर। और उससे बेशर्मी की बात ये है कि वहां पे टीचर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, एक बारी बोलना, और बच्चे भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे कि वो है ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे टीचरों की है।
अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ, मानिए आपकी बात, पर जो सेंटर में जिस तरीके से पेपर हुआ है, बिल्कुल ऐसे पेपर हुए हैं कि एक दूसरे से बच्चे आराम से कर रहे थे। और जिन टीचरों, मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर ही कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टीचरों के ऊपर भी कार्रवाई हो जिनकी ड्यूटियां इन पेपरों में लगी हुई थी। जय हिंद, जय भारत।